एक अच्छे एक्टर के लिए अच्छा इंसान होना कितना ज़रूरी होता है? मैं समझती हूँ कि अच्छे एक्टर्स मैंने बहुत कम देखे हैं हमारी इंडस्ट्री में। ठीक है, मीन सर, अब ये नहीं कि मैं कुछ समझ रही हूँ कि यार नहीं, मैं बहुत, मैं हम रोज अपने काम में भी सीखती हूँ, मैं तो अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी चाहती हूँ कि मैं सीखूं। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो एक, जरूरी नहीं है कि अच्छा एक्टर अच्छा इंसान हो। मीन सर, पता नहीं यार, ये सवाल, इस सवाल में फंस गई हूँ। इस सवाल में वाकई फंस गई हूँ कि लाजमी बात नहीं है। मैं नहीं जानती किसी इंसान को, ना ही मैं जज करना चाहती हूँ किसी भी। मुझे नहीं पता भाई अमीन सर किसी के दिल में क्या है, किसी का अपने रब से राब्ता क्या है, वो बज़ाहिर कैसा है, क्यों है। अगर कोई बुरा होता है, मैं सोचती हूँ पता नहीं उनके पास्ट में उनके साथ क्या हुआ होगा। मेरे लिए आसानियां थी, किसी के लिए पता नहीं क्या, किसी ने पता नहीं कितनी स्ट्रगल करके आया है, वो छीन छीन के चीजें आए आए यहाँ पे। किसका कितना पैशन है, किसको कितनी इनसिक्योरिटी है, किसकी कितनी लेस नॉलेज है। ये भी तो होता है ना, आपकी इनसिक्योरिटीज जो है आपकी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होती हैं। आप बहुत अच्छी ऑब्जर्वेंट हैं, आप ये सारी चीज़ें तो जान लेती हैं, लेकिन हमें दूसरों को जज नहीं करना। मुझे सिर्फ आपका ज़ाती ओपिनियन जानना है। ज्यादा जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग अच्छे इंसान भी नहीं होते। और लेकिन कोई किसी भी शोबे में अ, अच्छा इंसान होना हर किसी ही चीज के लिए जरूरी है। मीन सर, तो हर, अब पता नहीं मैं आपके सवाल का जवाब, लेकिन हर किसी चीज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर भी होगा, कोई अच्छा इंजीनियर भी होगा, बैंकर भी होगा। वो अच्छा इंसान होना जरूरी जरूरी ही है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप होते हो कि नहीं होते हो। हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो जब अपने किरदार के साथ जीते हैं तो ट्रांजिशन पीरियड उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, एक किरदार से दूसरे किरदार के ऊपर जाने के लिए। वो कैसे डील करती है यूं? ये बात बहुत अच्छी, सवाल बहुत अच्छा है मीन सर, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि एक ही वक्त में दो प्रोजेक्ट साथ करती हूँ। क्योंकि अच्छा। मैं अमेरिका से आती हूँ, डिवीजन मैंने रखी होती है कि मैंने कितनी एनर्जी किस कैरेक्टर को देनी है। और मैं ये भी चूज करती हूँ कि मैं कितना हैंडल कर सकूंगी। मैं कभी भी दोनों कैरेक्टर एक लीग के नहीं पकड़ती। हमेशा जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ताकि मैं खुद भी स्टेबल रह सकूं, मैं खुद भी बैलेंस रह सकूं, और मैं उन दोनों में यानी कि वो कर सकूं, जस्टिस कर सकूं, हम्म। उन दोनों को बैलेंस। तो कोई उनका जो मवाजना होता है ना, वो हमेशा एक कैरेक्टर थोड़ा सा लाइट होगा, एक थोड़ा सा हैवी होगा। ये तो मैं देखती हूँ हमेशा साइन करते हुए। अब बचले प्रोड्यूसर मिल गए कि यमुना को हम अच्छा, यमुना पता नहीं, लेकिन ये कि हर किरदार, हर किसी की व्यूअरशिप डिफरेंट है। तो वो बस ये होता है कि मैं, अच्छा, और दूसरी बात ये कि मैं फिर यहाँ पे आती हूँ, मैं यहाँ पे काफी महीने गुजारती हूँ, बोर भी होती हूँ कभी कभार, हम्म। लेकिन मैं अनवाइंड करती हूँ। इतने हैवी कैरेक्टर्स, उनकी नेगेटिविटी, उनकी कुछ हरकतें, बातें, चीजें जो मैंने अडॉप्ट की भी होती हैं, वो जरा अनवाइंड करती हूँ, दिमाग से निकालती हूँ, थोड़ा सा कूल करती हूँ, रिलैक्स करती हूँ, मेडिटेट करती हूँ, स्क्रिप्ट्स पढ़ती हूँ। तो इन अ वे आई मिस पाकिस्तान एज वेल, बट मैं हमेशा चाहती हूँ कि देखूं आधा ग्लास पूरा भरा, यानी कि आधा भरा हुआ बजाय से कहूँ कि आधा जी खाली। जी जी। यमुना, लेकिन इसमें एक जो डर है, जो मुझे लगना शुरू हो गया है, हमने इकट्ठे काम किए हुए काफ़ी अरसा हो गया। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हमने देखे हिस्ट्री में भी और अभी भी, कि जब किरदार उनके अंदर रह जाते हैं थोड़े थोड़े से भी, तो वो कहीं उनकी शख्सियत को खाना शुरू कर देते हैं और कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अगर इस मेथड को लेकर आप चलती रहती हैं, या कभी आपके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैं मुसलसल ऐसा करूंगी तो कोई मेरे लिए प्रॉब्लम ना हो जाए आगे जाके? अब इस बात का तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जितना को मैं तारीफ करके कैरेक्टर्स करती हूँ, और पिछले कुछ, एक मैंने कैमियो भी किया था शाकरा का, अमीन हम्म। सर अगर आपने देखा हो, कौन सा? इश्क जहे अ- नसीब में रेड अच्छा। लिपस्टिक लगा के। अच्छा। वो भाई, वो भी एक कोई
पता नहीं, लेकिन अमीन सर इस बारे में मैंने अभी तक सोचा नहीं, क्योंकि अभी तक मेरे प्रेजेंट कैरेक्टर्स ने मुझे ऐसे चितना को डिस्टर्ब करना नहीं शुरू किया। हम्म। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपने जैसे कहा कि आपको किरदार मुख्तलिफ मिल जाते हैं, एक वक्त में आप दो प्रोजेक्ट करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंडस्ट्री पे सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि हमारे यहाँ जो कंटेंट है वो एक जैसा है। तो आप वो लकी वन कैसे हैं कि आपको वैरायटी कैरेक्टर मिल जाते हैं, जबकि परसेप्शन ये है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो कुछ खवातीन के किरदार जो है वो मुख्तलिफ कर ही नहीं रही, लिख ही नहीं रही, रोने धोने वाली औरत ही दिखाई जाती है। पता नहीं अमीन सर मैंने कैसे कर लिया इतना। मुझे पता नहीं, हमेशा मिलते हैं मुख्तलिफ किरदार मिलते हैं। अगर मैं अपनी पास्ट वो देखूं तो पिछले 4 साल में भी तो मैंने जो है वो डरसी जाती है सिला, और फिर वो पुकार में भी मुख्तलिफ सा कैरेक्टर था, फिर इश्क ज़े नसीब अलग सा था, इनकार अलग सा था, फिर इमाजबीन का ये प्यार के सदके बिल्कुल अलग है, और राज़ उल्फत में तो आई डोंट नो। मीन सर जब आप आई थिंक मुझे भी 10 स्क्रिप्ट्स में से मना करती हूँ, बहुत से लोग बुरा भी मनाते होंगे बहुत से मुझे, लेकिन एक तरीके में बहुत मैं कहती हूँ मैं प्यार तरीके से हमेशा डील करूँ सबसे, क्योंकि मेरा कोई पर्सनल वो नहीं होता किसी को वो करने का, लेकिन हंट करना पड़ता है। मीन सर दुआ भी करती हूँ अल्लाह ताला से, मैं कहती हूँ अल्लाह मुझे कोई अच्छा सा कैरेक्टर। ये आपने बहुत अच्छा कहा। इनकार का मैंने एक सीन देखा रेहान शेख के साथ आपका, बेटी जब उससे गिला कर रही होती है, आप वहां पर एक बार उस उनके कमरे से वापस निकलते हुए उन्हें शिकायत करती है, वहां पे आवाज का इस्तेमाल आपने बहुत अच्छा किया। तो मैंने वो देखकर सीन जो है वो महसूस किया कि ये जो आवाज के साथ प्ले करता है आर्टिस्ट, वो भी कहीं ना कहीं यमुना ने सीख लिया है। ये कब और कैसे आया, क्या कोई प्रैक्टिस की इसके बारे में, किसने सबसे पहले कहा आवाज से? इमोशंस को ऐसे भी डिस्क्राइब कर लो थोड़ा सा, सिर्फ चेहरा ही नहीं है कि जो एक्सप्रेसिव रखना दे। अमीन सर आवाज का मैंने ना तब सीखा था जब मैंने डरसी जाती है सिला किया था, तो उसमें मेरे डायलॉग्स नहीं थे ही नहीं डायलॉग्स। तो उसमें खैर मैंने फेशियल एक्सप्रेशंस पे भी, फाइन फेशियल एक्सप्रेशंस पे भी काम किया था, और हमने किया था मीन सर एक दिल मोहल्ले की हवेली जी। उसमें मुझे या तो नूरुल हसन ने नहीं, या फिर मुझे आपने कही थी बात, एक मुझे किसी ने कही थी कि मैं दूर, आपने नहीं कही थी, उन्होंने सरमद ने कही थी कि मैं अलग कमरे में बैठ के सुन रहा था, तुम्हारे सिर्फ आवाज आ रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही कोई छोटी बच्ची चीख रही हो, और उसमें श्रिलिंग वॉइस ज्यादा थी। और मैंने इस बात को अपने साथ अब मुझे याद भी नहीं है कि किस, ये मेरे ख्याल से सरमद ने कही थी आई थिंक, तो मैंने अपने पल्ले के साथ बांध ली बात कि मेरी आवाज कानों में भी चुप सकती है, या मेरी आवाज एक छोटी बच्ची की आवाज भी बन सकती है। और फिर मैंने देखा कि थिएटर एक्टर्स पेट की प्रैक्टिसेस करते हैं, आवाज को बहुत हैवी बेस कर लेते हैं, तो ये मैंने कहा कि ये एक तरीका अच्छा है, हालांकि पावे नोट कोई भी ना करे लेकिन अपने सीखने के लिए इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। प्लस मैंने एक सीन किया था, मौसम ड्रामा किया था, उसमें हरीम फारूक के साथ मैंने काम किया था, और उसमें मैंने देखा था कि वो हरीम की मुझे बड़ी अच्छी बात लगी थी, मैंने कभी उसे बताया नहीं, मैंने कभी किसी इंटरव्यू में नहीं बताया। उसमें उसने एक सीन किया था जिसमें उसको बुखार हो रहा है, और वो उसको मैं पानी पिला रही हूँ, मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था, और वो मैं उसकी कजन बनी हूँ, और उसने आवाज ना बुखार के उसमें ऐसी ऐसी यानी कि मरियल सी आवाज, मरियल इज द राइट वर्ड फॉर दैट, मरियल सी आवाज निकाली, और आवाज में जैसे आप एंटीबायोटिक्स खाते हो तो आपका गला बहुत कांटे पड़ जाते हैं, पानी ज्यादा पीना पड़ता है, गला खुश्क हो जाता है, तो उस तरह की आवाज उसने निकाली। तो मैंने कहा भाई यमुना पकड़ लो ये बात भी, फौरन अपने पल्ले के साथ बांध लो। तो ये चीजें अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, और अपने एक्टर्स से भी, और अपने जो मुझे फीडबैक देते थे लोग, चाहे वो मुझे अच्छा लगता था या बुरा लगता था,
उन सबको इकट्ठा करके कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज को इकट्ठा करो और उसको पॉजिटिव की तरफ पुश करो तो आपको फायदा देती है। तो मैंने ये चीजें सीखी। मैंने कहा कि आवाज की जुमना चालाकी करनी है, आवाज का करना है कुछ सीन जिंदगी में ऑन। तो ये मैंने प्रैक्टिस किया और आहिस्ता आहिस्ता देखें, कहते हैं ना हम इनसे प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसमें थोड़ा बहुत सीखते जाते हैं। यकीनन कोशिश करते हैं तो हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, इम्प्रूवमेंट आती है। इस आवाज़ के मरियल करने पे मैं एक वाक़या बताऊं, हमने पीटीवी का वाक़या ये सुना हुआ है कि यावर हयात साहब का एक प्ले था और खालदा रियासत मरहूमा बहुत ही हमारी मुल्क की शानदार अदाकारा और नाम है। उनकी आवाज़ जो है वो बैठी हुई चाहिए थी। तो वो जब आई तो उन्होंने अपने ऑफिस में ने चौक नहीं होता जो बोर्ड पे लिखते हैं टीचर, वो चौक का सफ़ेद चौक का डब्बा रखा हुआ था। उन्होंने कहा यावर हयात साहब ने कि खालदा ये एक चौक खा लो, इससे तुम्हारी आवाज़ बैठ जाएगी। तो वो तुम्हारी तरह की एक पागल और पैशनेट किस्म की खातून थी, उन्होंने आधा डब्बा चौक का खा लिया। पता नहीं ये बात सच है या गलत है, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि उस दिन जो है उनकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल निकली ही नहीं। इसकी मेरे पास कोई ऑथेंटिक नहीं है कोई रीज़न कि ये रीज़न बना कि नहीं, लेकिन ये जुनून था एक्टिंग के लिए लोगों का और कोशिश करते थे कि ये सारा कुछ हो। अब यमुना ये बताए कि अब तक जो किरदार किए हैं यमुना ने, सोने से पहले कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि शाबाश यमुना ये तुमने किरदार बहुत अच्छा किया, वो कौन से किरदार हैं? जब पता नहीं मीन सर, मुझे मेरे सारी ही किरदार, क्योंकि मैं दिल से करती हूँ और नहीं, इंसाफ वाला जवाब देना। वो सारे तो होते ही हैं, लेकिन कोई एक आध जरा थोड़ा सा उससे ऊपर होता है, 1 सेंटीमीटर इस तरह से कुछ ऊपर होते हैं जरूर। अच्छा, इनकार मैं समझती हूँ कि मेरा बहुत फाइनेस्ट, मैंने उसमें अपनी दिल और दिलो जान से काम किया था, इनकार। और अभी जो मेरा प्रेजेंटली महजबीन का किरदार है, जो कि प्यार के सदके में हम टेलीविजन पे चल रहा है, वो मेरे दिल से बहुत करीब है और और उसमें भी बहुत मैंने अच्छा काम किया। मुझे ऐसा लगता है कि वो मैंने अगेंस्ट माय रियल लाइफ सिचुएशन में जाके काम किया, तो उसके लिए मैं अपने आप को शाबाशी थोड़ी बहुत देती हूँ। और इनकार में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसमें मुझे फाइनेस्ट काम किया। उसमें मैंने दिल खोल के बड़ी नेचुरल एक्टिंग की। मैंने नहीं देखा, मैं उसमें मैंने मेरा मेकअप भी नहीं होता था और कहीं कहीं मुझे डार्क मेकअप लगाया हुआ था। और टेलीविजन इज ऑल अबाउट शो बिजनेस, इट्स अ शो बिजनेस। टैलेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, बट अपेरेंटली लड़की के लिए ब्यूटी को वो ज्यादा हम वो करते हैं। जो लड़की जिसकी बहुत ही सिल्की स्ट्रेट बाल हो और खूबसूरत इस तरह, तो खूबसूरती को वो ज्यादा मैं कहती हूँ कि। लेकिन एक दफा सबा हमीद ने मुझे एक बात कही थी कि यमुना थकन में कहा था कि जितनी तुम अपने कैरेक्टर में होगी ना, उतनी तुम ग्लैमरस लगोगी। ग्लैमरस का मतलब ये नहीं कि रोते हुए तुम्हारा मेकअप पूरा हो और तुम सो के उठो तुम्हारा, ये उनके अल्फाज नहीं थे, उनका कहने का मतलब ये था। तो उन्होंने कहा था कि भले तुम कूड़ा उठाने वाली का किरदार कर रही हो, उसमें तुम अपनी ब्यूटी का ख्याल मत रखना, जितना तुम अपने किरदार में होगी उतनी ग्लैमरस लगोगी। तो ये अल्फाज उनके थे, जो मुझे अभी तक याद है। तो मैं ये सारी नसीहतें जो अच्छी अच्छी थी वो मैं अपने बैग में साथ साथ डालती रही कि भाई ये फायदा दे सकती हैं तुम्हें आगे आने वाले टाइम। प्यार के सदके में हमारे एक बहुत ही मंझे हुए और हमारा सासा है फारूक रिंद डायरेक्टर हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो दूसरे हमारे बहुत ही उम्दा और बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं काशिफ निसार, उनके साथ ने आपको बहुत तराशा खराशा है। उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपको बहुत प्लेइंग फील्ड होती है ना, जैसे किरदार की सपोर्ट भी बहुत मिलती है। तो काशिफ निसार का आपके साथ जो है वो हमेशा हर काम उसमें आपका कंफर्ट भी नज़र आता है और आपकी मेहनत भी नज़र आती है, वो बहुत अच्छा रहा है।
जी बिल्कुल इक्वली। अमीन सर, मैंने पिछले 5 सालों में 4 सालों में अगर मुख्तलिफ किरदार दिए हैं तो ये फारूक भाई और अपने फारूक भाई और काशिफ भाई, इन दोनों ने मुझे डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स के लिए पिच किया, क्योंकि ये लोग मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कहीं किसी एक पॉइंट पे जब मैंने इनके साथ काम किया तो इन्होंने देखा कि क्या यमुना कर सकती है, ये क्या रेंज है। तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हालांकि मुझे खुद नहीं पता होता कि वो इतना कॉन्फिडेंस रख रहे हैं या इतना मुझ पे एतबार करके, ट्रस्ट करके मुझे ये मेरे हाथ में स्क्रिप्ट दे रहे हैं या कैरेक्टर दे रहे हैं। जब मैंने डरसी जाती है सिला किया था तो उसमें टाइटल मेरे ऊपर था, उसका टाइटल वैसे पहले ये नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि मेन कैरेक्टर मेरा है। लेकिन इर्द गिर्द के तमाम किरदार इतने ज्यादा हावी थे मुझ पे और मेरा एक भी डायलॉग नहीं था और खामोश खड़ी हुई थी, और मैं 15 से 20 दिन तक इतनी परेशान रही थी कि मुझे काशिफ भाई ने मुझे ये वाला किरदार क्यों दे दिया जिसमें कोई मार्जिन नहीं था, और मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मेरी कम्युनिकेशन मेरे डायरेक्टर्स के साथ बहुत कम होती है, बस जरूरी बात बस, और नहीं, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि डायरेक्टर गॉड की तरह होता है सेट के ऊपर, तो बस बहुत जरूरी है अगर कोई बात है तो मैं 15 से 20 दिन तक परेशान रही थी कि यार ऐसा क्यों, मुझे क्यों बिना डायलॉग का दे दिया। लेकिन फिर उसमें मैंने देखा कि आप रीड बिटवीन द लाइंस क्या होता है यमुना, जब सबके डायलॉग्स चल रहे हैं तो उसमें तुम्हारे मैंने अपने डायलॉग्स ढूंढे, लोगों के जो नहीं डायलॉग्स के लिखे बीच हुए थे, जो नहीं खाली लिखे। सफा, हाँ। जी जो खाली जगह थी उसमें मैंने अपने डायलॉग्स ढूंढे, उसमें मैंने कहा कि यार, तो ये मुझे मेहनत करनी पड़ी, सोचना पड़ा, अपने कंफर्ट जोन से मैं निकली तो कुछ अचीव कर लिया मैंने, वो एक्सप्रेशन अचीव कर लिए, या वो अनईजीनेस थी तो कैरेक्टर में भी मेरी अनईजीनेस थी, एंड आई एंड अप थैंकिंग हिम टू गिव मी दैट कैरेक्टर। तो तो ये चीजें होती हैं कि आपको सोचना पड़ता है अपने कंफर्ट जोन से निकले, अदरवाइज वो होता जो मेरे लिए आम जो मैं हमेशा करती हूँ तो उसमें कुछ नया मैं कर ही नहीं सकती थी, अपने आप को नहीं एक्सप्लोर कर सकती थी। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया। और इसी तरह फारूक भाई का भी यही है। अब शाकरा का कैरेक्टर मैंने उनके साथ किया, वो एक बहुत ही मिस्टीरियस और बड़ा सेडक्टिव किस्म का एक किरदार था जिसमें लाल लिपस्टिक, खुले लंबे बाल, नश, बहुत ही कोई सो नॉट मी, बहुत ही कोई ऐसी दिल को लुभाने वाली ऐसी मर्द को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करे, वो एक लड़के को उसके साथ साथ रहती है उसका साया बन के। और ऑन द अदर हैंड ये थी महजबीन जो कि बहुत ही बावली, जिसको दुनिया का कोई नहीं। तो ये है कि मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे मुख्तलिफ डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स के लिए मुझ पे एतबार किया और ट्रस्ट किया मुझे। वो ट्रस्ट आप ही नहीं दिया यमुना। एक्चुअली मैं यहाँ पे ये कमेंट तो ये ज़रूर कर सकता हूँ कि एक्टर जो है वो डायरेक्टर को वो कॉन्फिडेंस देता है कि उसके ऊपर वो कितना रिलाई करे, तो तभी वो उसकी कास्टिंग के बारे में सोचता है। तो ये एक्टर अपना कॉन्फिडेंस, अपनी सीरियसनेस, अपने हार्ड वर्क, अपनी ऑनेस्टी और टू अप्रोच हिज हर करेक्टर उससे देता है। अगला सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है कि फिल्म क्यों नहीं की अभी तक? अभी भी फिल्म है, स्क्रिप्ट है और मैं सोचती हूँ कि करनी चाहिए, लेकिन मैंने बताया कि इतनी सारी, मैं जैसे दलेरी कहूँ अपने अपने अंदर, लेकिन मेरे अंदर डर भी बहुत ज्यादा है। और मैं कहती हूँ कि अमीन सर, एक दो चीजें हैं जो कि मैं मेंशन करना चाहूंगी कि जो आपका हम कल्चरली ना थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, हमारी रिलीजन की वजह से भी ना, वी डोंट नो कि हमारा एंटरटेनमेंट, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या है। बहुत पहले जो फिल्में देखा जाती थी, अब वो वाले लोग नहीं रहे, वो शायद बूढ़े बूढ़े हो चुके हैं। अब जो यंग जनरेशन है उनको नहीं पता कि हमारा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या है। हम पिछले बहुत सारे सालों से इंडिया की मूवीज देखते हैं और हम उनको बड़े पर्दे पे देखते हैं, उनको आइटम सॉन्ग करते हैं, उनको क्या करते हो, उनको रोमांस करते हुए, और हमें बुरे भी नहीं लगते, हम कहते हैं यार अच्छा है, बड़ा अच्छा है। लेकिन
वही अवाम जब हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स को देखती है तो उनको बड़ा क्रिटिसाइज करती है और उनको अप्रिशिएट नहीं करती, विच इज रॉन्ग। अगर विच इज रॉन्ग फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, व्यूअर्स के हवाले से बात कर रही हूँ कि उन्हें थोड़ा सा लेवरेज देना चाहिए, जाके टिकट खरीद के देखना चाहिए। अपने सिनेमा के लिए मैं ये कहती हूँ कि भाई इंडिया हमने बहुत देख लिया, सब चीजें देख ली, हम अपनी चीजों को सर कोई ना कोई करते रहे, कोई ना कोई फॉर्मूला ऐसा निकलेगा जिसमें हमें अपनापन नजर आएगा, जिसमें हमें अपनी कल्चर, अपनी रूट्स, अपनी चीजें नजर आएंगी। क्योंकि हम जो इंडिया को देखते हैं हम वो करना चाहते हैं। अब तक मैंने फिल्म इसलिए क्यों नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बड़े पर्दे का काम मैं करूं तो मैं अपनी तमाम ड्रामे और तमाम जो मैंने पास्ट में काम किया है उसको मैं बहुत वैल्यू करती हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग अ मूवी मैं वो करूं। मैं कहती हूँ चलें, आप टाइम ले लें, देख लें, सोच लें, समझ लें, ऐसा काम हो, प्रोडक्शन हो। हमारे पास बहुत बड़ा बड़ा टैलेंट है लिखने में, आजकल यंग लड़के लड़की बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि मुझे बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि सब फिल्म कर रहे हैं तो यमुना तुम भी करो। मुझे अपने ऊपर है भरोसा कि ठीक है जो है अभी उसको अभी तुम एंजॉय करो। बहुत ज्यादा ये मत सोचो कि जो सब कर रहे हैं वो करना है या एक दफा एक्सपीरियंस करना। मैं नहीं कोई ऐसा चीज करना चाहती जिसके बारे में मैं 100% श्योर ना हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं अभी रेडी हूँ उसके लिए, क्योंकि आई ट्रूली रिस्पेक्ट माई वर्क एंड माई क्राफ्ट एंड माई स्किल्स। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए उसके लिहाज और तमीज में मैं चाहती हूँ कि कोई भी काम करूँ तो कोई अच्छा बेहतर काम। अच्छा यमुना, कभी ऐसा हुआ कि आप किसी प्रोजेक्ट में हो और आपका को स्टार, आपका हीरो आपके साथ के बराबर के रोल वाला किरदार जो है उसके साथ आपकी बनी ना हो लेकिन फिर भी परफॉर्म करना हो, तो ऐसी सिचुएशन को जब आ जाती है तो किस तरह से इंसाफ बनने से देखिए, मुझे आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें, पता चले सवाल कुछ और जवाब में कुछ और दे दूं। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि अक्सर बेशतर मसलन मैं एक सीरियल कर रहा था अनोखी, उसमें 2 पैरेलल कैरेक्टर थे, 2 लड़कियां थी, दोनों ही बराबर का रोल कर रही थी, लेकिन किसी एक मोड़ पर उनकी इतनी सख्त लड़ाई हो गई कि उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को देखना भी और खड़े होना भी उनके लिए मुश्किल था। लेकिन मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट थी, काम तो काम है, काम करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशंस एक्टर को हो जाती है कि हीरो जो होता है हमारा वो कभी डिस्कम्फर्ट कर देता है, चूंकि हम 2 मुख्तलिफ माहौल में अचानक स्ट्रेंजर्स आके बैठते हैं। कुछ ऐसा हो जाता है कि आप सीन करने जा रहे हैं अच्छे मूड का, लेकिन आपका जो है वो मूड ऑफ हो चुका है पहले ही मेकअप रूम में, लेकिन आपने परफॉर्मेंस अपनी जो है उससे पता नहीं लगने देना लोगों को कि पीछे कहानी क्या है, या पंखा नहीं आया था, खाना नहीं आया था, फलाने एक्टर ने ये कह दिया था, और वो सामने खड़ा होकर क्यों भी ठीक नहीं दे रहा, मुंह बना रहा है, चिढ़ा रहा है और आपके सीन को खराब कर रहा है, सही परफॉर्मेंस कराते कराते 2 शॉट में कट करवा देता है। तो ऐसा तो होता है। अच्छा, अब इस बात का मैं जवाब दूंगी कि अमूमन तमाम एक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, सब मेल फीमेल सीनियर्स जूनियर्स ऑल गुड। आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे लेके चलते हैं, अच्छे होते हैं। अगर कोई इस तरह का कोई हो कि आपका कोई सीन खराब करने की कोशिश कर रहा है या कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है नेगेटिव, तो उसका मैं वही अपनी पिछली वाला जवाब दूंगी कि नेगेटिव एनर्जीज मैं कहती हूँ हाँ लाओ, दो मुझे लाओ, दो सब नेगेटिव एनर्जीज दो, उसको मैं गोला बना के पॉजिटिव में अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू करके उसको पुश करती हूँ एंड आई ट्राई टू मेक इट गुड जितना जिस हद तक मैं कर सकती हूँ। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट ये कि ऐसा एक्सपीरियंस अगर हुआ भी है तो मैं कहती हूँ कोई परेशानी वाली बात नहीं, लाए आप सारी नेगेटिव एनर्जीज आप मुझे दे दें, मैं हैंडल करती हूँ उसको पॉजिटिव बना के अपनी परफॉर्मेंस में। तो वो इस चीज को मैं ऐसे मैंने किया, एक आधी दफा शायद हुआ, अदरवाइज इतना नहीं। बहुत अच्छे लोग, इतने अच्छे सर आपको क्यूज देते हैं, आपके साथ हीरोज भी, लड़कियां भी, मेल एक्टर्स भी,
मैं कहती हूँ कि वो रिगार्ड करते हैं। आप किसी के साथ अगर कोई वो नहीं कर रहे हो, until unless आप किसी के साथ अगर कोई वो नहीं कर रहे हो, यानी आप पंगा नहीं कर रहे तो दूसरे भी नहीं कर एग्जैक्टली, तो दूसरा भी कुछ नहीं, वो बड़े अच्छे हो जाते हैं। और हम्म। देखिए यही तो टीम वर्क है। और मैं तो कहती हूँ कि यहाँ पे इंडस्ट्री में रह के तो मैंने बड़ा पेशेंस सीखा है। मैं पहले बहुत छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा करती थी, चीजें अब बहुत पर्सनालिटी में जरा एक वो आ गई है, स्मूथनेस आ गई है, अब बर्दाश्त आ गई है चीजों के को वो फेस करने की, देखने की, डिफरेंट सिचुएशंस हैंडल करने की। तो बड़ा कुछ दिया है इस काम में। अच्छा युमना, जब ये सब कुछ आ रहा होता है तो ये भी पता चल रहा होता है कि ज़िंदगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खर्च हो रही है और पीछे वक्त जो है वो कम बच रहा है और फिर लेगेसी का ख्याल आना शुरू हो जाता है। तो कभी जहन में ख्याल आता है कि जब इस प्लेनेट पे यमुना की सोल नहीं होगी तो ये दुनिया उसे किस काम से कैसे याद करें? मेरा क्योंकि काम ऐसा है कि मेरा एक्टिंग का काम ऐसा है कि हजारों लोग देखते हैं मेरे काम को, और मैंने अपनी तरफ से करके उसमें बहुत ऑनेस्टी, अपनी रूह, अपनी दिल, हर चीज फूंक के अपना काम किया। आगे लोगों पे डिपेंड करता है कि भाई वो मेरा काम किस तरह देखें, मुझे कैसे वैल्यू करें, क्या नहीं करें। अपना अपनी तरफ का काम आप पूरा करके जाओ, बाकी का काम आने वाले लोगों पे और अल्लाह पे। तो एक अदाकारा के तौर पे और बेहतरीन अदाकारा के तौर पे आप याद रखी जाना चाहती हैं? बिल्कुल रखी जाना चाहती हूँ मीन सर। मैं तो चाहती हूँ कि मैं भी अपनी एक्टिंग का और बहुत सा हिस्सा एक्सप्लोर करूँ, अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया। मैं तो मुझे तो चाहती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसी आप ऑब्जर्वेंट थी और अभी भी हैं कि एक दिन आप कैमरे के पीछे वाला किरदार भी अपने हाथ में ले लेंगी। हाँ यार अमीन सर, ये तो पता नहीं मैं अमीन सर मैं कर सकूंगी कि नहीं। मैंने बड़ा अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट रखा है हमेशा, बट मुझे क्रिएशंस का शौक है। जैसे मैं एक्टिंग करती हूँ, वो मैं कुछ क्रिएट करना चाहती हूँ तो मैं करती हूँ ना। बहुत सारी चीजें मुझे स्क्रिप्ट में भी नहीं लिखी होती, डायरेक्टर भी नहीं बताते, वो मैं खुद क्रिएट करती हूँ, मैं चाहती हूँ। तो अभी इसका कबलिस वक्त होगा कुछ भी कहना, यही कहते हैं ना, बहुत पहले। तो अभी एज एन एक्टर मैं देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में कमांड आए, कि जैसे जैसे होता है ना कि अथॉरिटी नहीं है मेरी। मैं बेचारी थोड़ा अभी भी सिला डर सी जाती है। अभी भी सिला डर सी जाती है, लेकिन अथॉरिटी जो है ना, मैं कहती हूँ कि वो अथॉरिटेटिव थोड़ी सी हूँ भी बहुत सी जिंदगी के बहुत से पोर्शंस में, लेकिन धीमी ही है जरा पर्सनालिटी मेरी। मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर जरा थोड़ा होता है कि डायरेक्टर बड़ी सारी चीजों को लेके चलना पड़ता है, स्पेशली पाकिस्तान में तो हमारे 10 तरह के मसले मसाइल। या डायरेक्टर से मुराद आपने तो कहा भी नहीं था, डायरेक्टर मेरे ही जहन में आ गया, भी राइटर एनीथिंग। बट ठीक है, अभी तक मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। क्रिएशन तो मैं करना चाहती हूँ कुछ। किताबें पढ़ती है युमना? मैं किताबें नहीं पढ़ती मीन से, लेकिन मुझे रीडिंग का शौक है। अब ये अजीब सी बात है, मैं वैसे आर्टिकल्स पढ़ लूंगी। कोई कई दफा होता है ना कि जैसे बचपन में आप समोसे, चिप्स या कोई चीज फ्राई होती थी, अखबार के ऊपर रख दी जाती थी, तो वो मैं खाते खाते वो जो, क्योंकि वो ऑयल से स्याही ज्यादा आपको प्रोमिनेंट नजर जी आना जी। शुरू हो जाती है, तो वो पढ़ना शुरू कर देती थी। या छोटी चीजें जो मुझे अट्रैक्ट करती हैं, बहुत बुक रीडिंग नहीं करती हूँ, लेकिन रीडिंग का शौक है। चीजें पढ़ती हूँ, देखती हूँ, लिखती हूँ। तो या और फिल्में कैसी देखती है? फिल्म्स बहुत कम देखती हूँ, लेकिन मुझे सस्पेंस थ्रिलर फिल्म ज्यादा पसंद है, रोमांटिक फिल्म्स पसंद है, सस्पेंस थ्रिल और क्राइम से रिलेटेड ये। ऑल टाइम फेवरेट कोई एक फिल्म बताएं। अभी मैंने रिसेंटली देखी थी शटर आइलैंड, बड़ी पुरानी फिल्म है लिनार्डो की, बड़ी मुझे अच्छी लगी थी।
और मैं बहुत ज्यादा फिल्म्स नहीं देखती, लेकिन जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ पाकिस्तान से अमेरिका, तो मेरे पास बहुत टाइम होता है, तो मैंने रखा होता है कि 6 उर्दू की फिल्में देख, 3 उर्दू की और 3 अंग्रेजी की, उसमें हम्म। वक्त गुजर। अच्छा, ग्रेट। ये बड़ा हाँ अच्छा सोल्यूशन है। हाँ। और एक मैंने देखी अभी रिसेंटली, इरफान खान की करीब करीब सिंगर। हम्म। अल्लाह इतनी अच्छी थी। तो ये मुझे रिसेंटली एक अंग्रेजी और एक उर्दू की फिल्म याद है जो मैं मुझे अच्छी लगी। हम हमेशा समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ ही रहेंगे। हम्म। जब किसी एक को खो देते हैं तो दूसरे का भी डर लग जाता है, धड़का रहता है। और ये तो पता नहीं होता है कि शायद हमारे साथ हमने पहले जाना है उन्होंने, लेकिन लाइफ का जो एक पैटर्न है उसमें हम्म। बुजुर्ग पहले जाते हैं हमसे। और जी। जो अगर जिंदगी हो तो दूसरे लोगों को वक्त मिल जाता है। हम्म। तो आपकी शुरू से अम्मा के साथ बहुत साथ रहा, प्यार रहा, वो आपसे बहुत कंसर्न रही, आपको बहुत गाइडेंस रही। हम्म। तो अब्बा के बाद अब जब कभी दिल में ये ख्याल आता है तो यमुना क्या क्या कुछ करके दिखाना चाहती हैं उनको, उससे पहले कि खुदा ना खास्ता अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, वो वक्त आए। अल्लाह, ये तो बात पे मैं सोचती भी नहीं हूँ अमीन सर, ये तो बात ऐसी है, लेकिन ये बड़ी बड़ी कोई तल्ख रियलिटी है जिंदगी की। और बट ये कि ये इससे रिलेटेड आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं अम्मी से अमूमन अब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली 2 सवाल करना शुरू हो गई हूँ, जिससे वो थोड़ा सा चिढ़ती हैं, फिर थोड़ी देर बाद मुझे जवाब देती हैं। एक मैं कहती हूँ कि मुझे को नसीहत करें, ये मैं हर किसी को नहीं कहती, शायद मैं किसी को भी नहीं कहती। बार बार मैं अम्मी को ये बात कहती हूँ कि अम्मी मुझे कोई नसीहत करें, आप मुझ में कोई तब्दीली या कोई अच्छाई या कोई और चीज, या आप मेरे अंदर चाहती हैं कि मैं उस चीज को अपनाऊं, तो वो प्लीज मुझे बताएं। और पहले तो मेरे इस सवाल को ऐसे लिया जैसे पता नहीं है क्यों पूछ रही है, और हाँ हाँ ठीक है, अच्छा अभी कोई जहन में नहीं आ रही अभी कोई बात। ये एक बात मैं अम्मी से बहुत पूछती रहती हूँ कि एक तो मुझे नसीहत करें, दूसरा मैं अम्मी से कहती रहती हूँ कि क्या आप मुझसे कहीं नाराज तो नहीं है। अम्मी कहती हैं क्यों, तुमने कुछ ऐसा किया है? मैं कहती हूँ नहीं। कहती हैं क्यों पूछ रही हो? तो मैं चाहती हूँ कि मेरी अम्मी मुझे कुछ बताएं, कुछ ऐसी चीज जो वो चाहती हैं मुझसे, और मैं पूछती रहती हूँ। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस यही बात है कि मैंने अम्मी को बहुत ज्यादा तंग नहीं किया अपनी पैदाइश से लेके अब तक। अम्मी की बातों को, मेरी अम्मी बिल्कुल मेरी दोस्त की तरह है, बहुत ही ज्यादा दोस्ती है अम्मी से, तो कभी तुम करके भी मैं बात करती हूँ। और मैं बहुत वैल्यू करती हूँ, और स्पेशली बाबा के जाने के बाद, ये आप सही कह रहे हैं कि मुझे बहुत, तो ये मैं अम्मी से बहुत सवाल ये 2 पूछती रहती हूँ। तो अब ये मैं अम्मी से पूछती हूँ, अपनी तरफ से तो मैंने बहुत एफर्ट्स की अम्मी को एक बेहतर इंसान, बीइंग इन द इंडस्ट्री, टू कीप माई सेल्फ, नॉट बिकॉज ऑफ अम्मी, खुद भी मैं चाहती थी कि अब मैं हर फिल्थी चीज से, फिल्थी मामलात से दूर रहूं। मैं और ये सवाल करता हूँ यहाँ पे एक आपसे, अम्मी की ख्वाहिश के लिए कौन सी 2 ऐसी चीजें आपने अपनी जिंदगी से कुर्बान की हैं कि जिनको लगा कि आप कर सकती थी तो आपको खुशी मिलती, लेकिन अम्मी उससे ना खुश हो जाती। ये बात अमीन सर, मेरी मेरी वालदा जो हैं वो हमेशा से, अम्मी और बाबा दोनों, अम्मी ज्यादा, कभी अपनी चीजें इम्पोज नहीं की अम्मी ने, हम्म। कभी भी नहीं। बहुत कम चीजों पे होता था कि वो कहती थी कि यमुना ये नहीं, या कहीं फ्रेंड्स के साथ प्लान बन रहा है तो ये नहीं। तो मेरी फ्रेंड्स जैसे होता है कि नहीं नहीं हम आंटी को मना लेते हैं, मैं कहती थी नहीं भाई, बड़ी मुश्किल से किसी बात पे मना किया है, मुझे मना रहने दो। हम्म। तो एक तो ये कि अम्मी कोई इम्पोज नहीं करती अपनी बात या मैं कुर्बानी, अम्मी हमेशा, मेरी वालदा, अमीन सर मैं कहूँ, आप तो अम्मी से मिले हुए हैं, अम्मी कोई बहुत ही कोई मैं कहती हूँ बहुत ही बड़ी इंसान है, बहुत बड़ी इंसान है। अपने बच्चों के ऊपर अपनी चीजें, अपनी नाराजगी, अपनी ख्वाहिशात कभी इम्पोज नहीं। अम्मी को कहीं बाहर महंगा खाना खिलाने ले जाओ तो अम्मी कहती हैं कि देखो युना, ये मैं इतने में तुम्हें बना देती, सोचे। मैं कहती हूँ अम्मी हम इसलिए थोड़ी आए बाहर। तो मैं ये कहूंगी कि अम्मी ने कभी कोई ख्वाहिश जाहिर ही नहीं की।
अब हमेशा मुझे होता था कि कहीं कहीं मैं अपनी ख्वाहिशें तो नहीं इम्पोज की जा रही, हर बात में खुश, जो खाना मंगाने खुश, जो कपड़ा खरीदना यमुना ठीक है ये सही है। तो मैं कहती हूँ कि आज तक कभी कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि अम्मी की ख्वाहिश से बढ़कर हो। अम्मी के ऊपर हर चीज उनकी मेरी सर आंखों पे। बस मैं, मेरे लिए जिंदगी की बड़ी अजीज तरीन चीज एक मेरी वालदा, मैं अम्मी से कहती हूँ मम्मी को आपको बहुत ही कोई इतने कैरेट गोल्ड है हमारे पास बैठी हुई है, आप इतनी कोई पता नहीं कौन सा फलाना हीरा हमारे पास बैठी है जिसको दुनिया को वैल्यू नहीं पता, हमें वैल्यू पता है। तो इस तरह मैं बातें करती रहती हूँ अम्मी से। बट ये कि मेरे लिए बहुत, अम्मी जो है ना वो बेचारी कुछ कहती नहीं है, तो बेचारी माँ जो है ना वो बस एक दफा जब माँ बन जाती है तो वो मेरे ख्याल से सेक्रीफाइसेस और अपनी जात को बिल्कुल साइड पे ही रख देती हैं। मैंने अपनी अम्मी का ये एक्सपीरियंस किया है, तो मैं बड़ी वैल्यू करती हूँ अम्मी की इस बात को। और बहुत मैं, अगर उनकी कोई ख्वाहिश होगी भी तो उनकी ख्वाहिश सर आंखों पे होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यमुना ये बताइए कि हर एक के पास कोई ना कोई अम्मा के अलावा भी अ, ऐसा होता है जहाँ पे इंसान जाके एग्जॉस्ट होता है, कोई दोस्त होता है, कोई अपना पेट होता है, कोई भालू होता है, कोई ऐसी चीज होती है। तो यमुना की भी कोई ऐसी चीज है जिसके कान में जब किसी को कुछ नहीं कह सकती तो जाके वहां वो बातें करती है?